हेलो एवरीवन, देखा हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स से। जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है भाई? अगर हमारे पास कोई एक सरफेस है, उस सरफेस में से अगर किसी मैग्नेटिक सोर्स है, सपोज यहाँ पे हमारी क्या भी कोई मैग्नेटिक सोर्स है, ठीक है, उस मैग्नेटिक सोर्स से जो हमारी क्या है नंबर ऑफ लाइंस होके गुजरती हैं, उस मैग्नेटिक सोर्स से हमारी नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस किसी सरफेस से होकर गुजरती हैं, तो उसे उस सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट आर पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। मीन्स अगर किसी एक एरिया से, इस पूरे सरफेस में से अगर हम कोई भी एक एरिया ले लें, सपोज मैंने छोटा सा एक एरिया ले लिया यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ लाइंस होके जा रही हैं, इस पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस होके जा रही हैं, वही उस सरफेस का क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। क्लियर है भाई? तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है भाई, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है? वेक्टर बी मल्टीप्लाई वेक्टर ए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लिकेशन लिया है वो डॉट प्रोडक्ट में लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो जो यहाँ पे दो यूनिट है, दोनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया भी हमारा और क्या है हमारे यहाँ पे? बी। तो बी क्या है हमारे यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और एरिया क्या है हमारे यहाँ पे? रेस्पेक्टिव एरिया है। ठीक है, और हम जानते हैं जब भी हम क्या करते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो बी ए मल्टीप्लाई कोस थीटा आती है। ठीक है, इतना क्लियर है आप? देन थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर। जो हमारा यहाँ पे थीटा है भाई, वो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, उन लाइंस और जो हमारा एरिया है, जो हमारा एरिया वेक्टर है, उसके बीच का जो एंगल है वो हमारा क्या होगा? यहाँ पे थीटा होगा। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है भाई, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये लाइंस हमारी क्या करती हैं, जिस एरिया से होके जाती हैं वो एरिया हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब वो चाहे कितना भी एंगल बना रहा हो, हमारा जो हमारा रीजन है वो कितना भी एंगल बना सकता है, वो थीटा बराबर हमारा 0 भी हो सकता है, और थीटा बराबर हमारा जो है मैक्सिमम भी हो सकता है, यानी कि थीटा बराबर 90 भी हो सकता है, और ये हमारा जो है भाई 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, देन उसके लिए इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है? यूनिफॉर्म नहीं है, देन तो हम कह सकते हैं कि जो फाई एम होगा हमारा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस, ठीक है, इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एरिया होगा हमारा किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, एंड डॉट डी ए का। डी ए क्या है? अगर हम यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? डी ए होगा। ठीक है, और डी ए हमारा क्या है? हमने यहाँ पे लिख भी दिया रखा है वेरिएबल एरिया। ठीक है, जो इंक्रीमेंट हो सकता है, जैसे जैसे लाइन डिस्ट्रीब्यूट होती रहेंगी, लाइन जो है हमारी पासिंग होती रहेंगी, ऐसे ऐसे हमारा एरिया भी क्या होता रहेगा भाई? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, वेयर इंटीग्रल एक्सटेंड्स फॉर होल एरिया। अगर हम क्या करते हैं, पूरे रीजन की बात करते हैं, इस पूरे सरफेस की बात करते हैं, तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस पूरे सरफेस में से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? इस पूरे के पूरे एरिया का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो बी ए के बराबर होगा। ओके, अगर किसी स्मॉल एरिया की बात करते हैं, पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, तो वो हमारा ये होगा रीजन। ठीक है, अगर होल एरिया की बात करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए होगा। इतना क्लियर है भाई आपको? ठीक है, और हम जानते हैं जो हमारा क्या है भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर होती है। ठीक है, और ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये क्या हमारा डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट किसके लिए होता है? वेक्टर क्वांटिटी तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट देती है, और डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है भाई? स्केलर क्वांटिटी देता है। ठीक है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा? यहाँ पे स्केलर होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी फिक्स एंगल नहीं है। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन इसके पास में यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा भाई? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, एंड द अदर टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो।